कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो शरण धर्म के विषय में कल हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा करते हैं कि हमें विवेक धैर्याश्रम में बताए हुए प्रकार से प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ होना चाहिए, और लौकिक वैदिक जितने भी कार्य हैं वो सब हम स्वेच्छया और अपने देहाभिमान से वश होकर ना करें, किंतु उन्हें भगवत समर्पित करने की भावना से करें। अब आगे 20वीं कारिका के द्वितीय पंक्ति से, लोभम च हृदये नैव कुर्यात् प्राप्तम ही सेवयेत्। तो जिसे विवेक धैर्याश्रम में महाप्रभु जी प्राप्तम सेवेत निर्मम उस कारिका से समझा रहे हैं, वही सिद्धांत यहाँ श्री हरिराय जी बताना चाह रहे हैं कि हृदय में लोभ न करना, द्रव्य का लोभ होने से उसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, अनेक प्रवृत्तियों में लगना पड़ता है और इससे प्रभु की सेवा से विमुख होना पड़ता है। अतः लोभ कभी न करना, जो मिल जाए उसमें संतोष मानना, प्रभु ने जितना दिया हो उसमें संतोष मानकर उस धन का विनियोग प्रभु की सेवा में करना, अथवा प्रभु की सेवा में लोभ न करना, यानी परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम उत्तम पदार्थ के भोक्ता हैं, अतः उनकी सेवा के जो पदार्थ आवश्यक हों वे पदार्थ उत्तम से उत्तम लाकर अंगीकार कराना, उसमें द्रव्य की कसर या लोभ न करना, प्रभु इच्छा से जो मिले उससे प्रभु की सेवा करना। तो प्राप्तम सेवेत निर्मम, इसे दोनों ही पक्षों से समझा रहे हैं कि एक तो जो भी लौकिक में हमें जो भी संपत्ति आदि प्राप्त हो जाती हो, उससे जो भी हमें प्राप्त है उसमें हमें संतोष रहना, क्योंकि अत्यधिक पदार्थों को इकट्ठा करने की जो चाहना है वो भगवत विमुक्ता में परिणमित होती है। इसलिए हमें लोभ न करते हुए जो प्राप्त हो उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। दूसरी व्याख्या इस वचन की इस प्रकार से कर रहे हैं कि भगवान जो है वो उत्तम पदार्थ के भोक्ता हैं, इसलिए हम जो भी द्रव्य का या पदार्थों का संपादन करते हैं वो संपादन हमें प्रभु सेवार्थ करना चाहिए, प्रभु सुखार्थ करना चाहिए। अपने सुख आदि के भोग की इच्छा से द्रव्य का संपादन हमें नहीं करना चाहिए। तो जो कोई भी पदार्थ भगवत सेवा के लिए उपयोगी है, आवश्यक है या प्रभु के लायक है, उसका संपादन करने में हमें आलस्य की बुद्धि नहीं करनी, या उसमें अपने भोग का विचार करते हुए लोभ न करना, और जो कुछ भी मिले उससे हमें प्रभु की सेवा करनी। ये आज्ञा यहाँ प्राप्तम सेवेत निर्मम, ये जो महाप्रभु जी के वचन है उसकी व्याख्या के रूप में है। शरणस्यापि ये धर्माः तत्सिद्धौ शरणं व्रजेत्, विवेक धैर्येऽपि सदा श्रीकृष्णाश्रय पोषके, तद्ग्रंथेभ्योऽवगत्यापि प्रयत्नात् हृदि भावयेत्। शरण के जो धर्म हो उनके सिद्ध होने पर शरण में जाना। ऊपर जो धर्म बताए हैं वे शरणागत जीवों के धर्म हैं। शरण में जाने के बाद जीव को क्या करना चाहिए यह उन्हें बताया गया है। तो अब जो शरण का विषय है उसका श्री हरिराय जी उपसंहार कर रहे हैं कि यहाँ तक हमें जो जीव अभी तक सेवापरायण नहीं हुआ या जिसने अभी प्रभु के प्रति अपने सर्वस्व का समर्पण नहीं किया, ऐसे शरणागत जीवों के लिए ये धर्म बताए जा रहे हैं, और हमें विवेक धैर्य की रक्षा करते हुए अपनी प्रभु के प्रति की शरणागति को कैसे बनाए रखना चाहिए उस विषय में उपदेश अभी तक श्री हरिराय जी ने दिया। शरण में जाने के पहले कुछ धर्म निस्साधनता, दीनता आदि सिद्ध होने चाहिए, और वे सिद्ध हो जाएं बाद में शरण में जाना चाहिए। श्री कृष्ण के आश्रय को पुष्ट करने वाला विवेक, यानी श्री हरि अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, तथा धैर्य यानी तमाम दुख सहन करना, ये दोनों श्री कृष्ण का दृढ़ आश्रय होने में निरंतर कारण रूप हैं। तो उनका संकलन यहाँ कर रहे हैं कि हम शरणागत हो गए, लेकिन शरण में जाने से पहले
हमें निस्साधनता की भावना और प्रभु के प्रति दैन्य का भाव, ये दोनों हमें सिद्ध करने चाहिए। वो जब सिद्ध हो जाते हैं तब हमें प्रभु के प्रति अनन्य शरणागति सिद्ध होती है, ऐसा हमें समझना। और भगवान को के प्रति हमारी जो शरणागति है उसे सिद्ध करने में विवेक और धैर्य उपयोगी हैं, जिन्हें महाप्रभु जी शरणागति की सिद्धि में साधन के रूप में समझा रहे हैं। श्री कृष्ण के आश्रय को निरंतर पुष्ट करने वाला विवेक और धैर्य है। उस विवेक और धैर्य का श्री कृष्ण और उनके आश्रय का स्वरूप विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में समझ लेना। प्रयत्न कर विवेक धैर्य और आश्रय की भावना हृदय में करनी। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के प्रति हमारी अंदर जो दीनता का भाव है, वो दीनता का भाव हमारे अंदर सदा ही बना रहना चाहिए। और उस प्रकार की जो हमारी भावना है, वो भावना हमारे अंदर भगवत शरणागति को दृढ़ करने वाली बनती है। इसलिए विवेक और धैर्य की सिद्धि के जो अन्य विस्तार पूर्वक जो प्रकार हैं, वो हमें विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ से समझ लेना और तदनुसार विवेक और धैर्य को दृढ़ करते हुए शरणागति सिद्ध करनी। एवं आश्रित धर्मोऽयं संक्षेपेण निरूपितः आश्रित्य वल्लभाचार्यान् बुद्ध्यैवं कृष्णम् आश्रयेत्। श्री कृष्ण का आश्रय करके रहे हुए जीव का यह मुख्य धर्म है, यह संक्षेप से कहा। श्री महाप्रभु जी का आश्रय कर शरण में जाकर शरणागतों के धर्मों को जानकर श्री कृष्ण का आश्रय करना। तब यहाँ अंततः शरणागति का जो उपदेश है उसे संपन्न करते हुए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य है वो कृष्ण के प्रति अनन्य शरणागति को दृढ़ करना है। और उस उपाय को संक्षिप्त रूप से इन 22 कारिकाओं के द्वारा श्री हरिराय जी ने बताया। तो इन धर्मों का जो विस्तार पूर्वक निरूपण है वो महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में और कृष्णाश्रय आदि में किया है। जैसे हम देखते हैं कि देश काल द्रव्यकर्ता वगैरह की असाधकता का निरूपण या उनकी अन्याश्रय रूपता का निरूपण वहां श्री महाप्रभु जी ने किया है। और विवेक और धैर्य को दृढ़ रखते हुए कैसे हम शरणागति को दृढ़ रखेंगे, ये उपाय भी श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय में निरूपित किया है। तो इन सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए प्रभु के प्रति हमें शरणागति को धारण करना चाहिए। और शरणागति के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें जानकर अपने अंदर उस शरणागति को दृढ़ करने की भावना हमें करनी। ये आज्ञा यहाँ कर्तव्य के रूप में श्री हरिराय जी बता रहे हैं। हाँ मास्टर जी। हाँ जय, इसमें जो कार का 20 में उत्तरार्ध में जो आपने शुरू में बताया था कि हृदय में लोभ न करना। हृदय का लोभ होने से उसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करना पड़ते हैं, अनेक प्रवृत्तियों में लगना पड़ता है, जिससे प्रभु सेवा से बहिर्मुखी होना पड़ता है। अब जितना भी है उतने से अपन को जो है प्रभु सेवा करना संतोष मानना चाहिए। लेकिन जो है गोकुलनाथ जी वचनामृत में बताते हैं कि आपको सेवा और कथा के बाद में जितना समय बचता है उसमें व्यावृत्ति करना चाहिए। किस लिए? कि जिससे ठाकुर जी की सेवा अच्छी से हो सके। यहाँ पर वो शब्द को गायब कर दिया गया है। और प्राय ये करते ही अधिकांश लोग जो है, जैसे नौकरी वाले हैं, धंधे बिजनेस वाले हैं, तो क्योंकि सेवा में धन तो अति आवश्यक है। इससे अपन को प्रसन्नता भी होती है। ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के श्रृंगार राग वो अपन इकट्ठे कर लेते हैं, नहीं होते हैं तो करना चाहिए। ये बात जरा क्लियर नहीं हो पा रही। नीचे तो अच्छा दिया उसका, दूसरा उसका अथवा के रूप में कि प्रभु सेवा में लोभ ना करना चाहिए। यानी हमारे पास पूर्णतः व्यवस्था है तब लोभ कर रहे हैं तो वो तो ठीक है। ऊपर वाली बात थोड़ा क्लियर और करें जाए। यहाँ ये आज्ञा करना चाह रहे हैं कि हम दोनों ही बात है। द्रव्य का संपादन हम भगवत सेवार्थ करते हैं ऐसा नहीं है। हमारी जो लौकिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए हम द्रव्य का संचयन करते हैं और उसमें से भगवत समर्पण करते हुए हम सेवक के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। जैसे महाप्रभु जी के हम निबंध में आज्ञा देखें तो महाप्रभु जी वहाँ सर्वथा वृत्तिहीनश्चेत् कारयेत् भगवत क्रियाम, वहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि यदि हम सर्वथा वृत्तिहीन हैं, अर्थात हमारे पास द्रव्य संपादन है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, तब फिर हमें एक समय भगवत सेवा करके अन्य समय में हमें आजीविका का उपाय करना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि द्रव्य संपादन की जो आवश्यकता है
वो हमारे लिए नहीं होती है, द्रव्य संपादन की सेवा के लिए नहीं होती है, पर द्रव्य संपादन की आवश्यकता हमें और हमारे परिवार को होती है। और जब हम द्रव्य का संपादन करते ही हैं, तब फिर हमें ये कहा जाता है कि यदि तुम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, तब फिर हमें प्रभु के सुख का विचार पहले करना और अपने सुख समृद्धि का विचार हमें बाद में करना। पर यदि पद्मनाभ दास जी की तरह अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम, उस प्रकार की स्थिति में हम यथा प्राप्त जो कुछ भी है उसमें संतोष पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक रह पाते हैं, तो भगवत सेवा के लिए द्रव्य का संपादन करने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जी जय, अब जो क्लियर हुआ। हाँ हाँ सात्विक। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा यहाँ आगे 20th श्लोक में सर्वथा ममता तत्वा सर्व कार्यम प्रसादयेत ऐसे करके ये जो हृदय में लोभ न करना, तो हृदय अभी जब सर्वथा ममता रहित कर रहे हैं और ये है, तो फिर हृदय शब्द क्यों यूज किया वो समझ में नहीं आया। कौन से श्लोक में? आज 20th श्लोक के उत्तरार्ध में जो है ना, सर्वथा ममता तत्व सर्व कार्यम प्रसादये, तो वहाँ ममता त्याग करके सर्व कार्य करने की बात कही है, तो वो तो आ गया कि ममता रहित कार्य करने हैं। और उसके आगे लौकिक वैदिक वापी कार्य जो आगे प्राप्तम सेवित निर्मम कहा, अविश्वासो न कर्तव्य का, और फाइनली 20th श्लोक में ममता रहित कार्य करने के लिए कहा। तो फिर लोभ हृदय, मतलब मेरा प्रश्न हृदय शब्द के साथ है कि हृदय में लोभ न करना, तो हृदय में लोभ न करना उसको मीनिंग क्या प्रैक्टिकली, क्योंकि वो अंतःकरण को विषय है ना लोभ करनो, और हृदय में लोभ न करना, तो आगे तो ममता रहित हो ही गए है ना की बात आ ही गई है, तो वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। नहीं, हृदय शब्द का जो उपयोग है वो ऐसे बहुत पर्टिकुलरली हार्ट के लिए किया गया वैसा नहीं है। हृदय से तात्पर्य है हमें लोभ नहीं करना चाहिए, ऐसा ही मतलब है। और प्राप्त सेवेता निर्मम से सर्वत्र ममताम त्यक्त्वा, वहां ये बोला जा रहा है कि हमें अपनी ये मेरा है ये मेरा है उस प्रकार की ममता बुद्धि हमें अपने पदार्थों के अंदर नहीं रखनी चाहिए, बजाय कि उसका हमें भगवत सेवार्थ विनियोग सोचना चाहिए, ऐसा मतलब है। जी राजा, मतलब हृदय पर्टिकुलरली हार्ट में, क्योंकि मैंने सोचा कि सब ममता रहित करना है तो फिर हृदय में प्रभु का ही शरण चैप्टर है, तो प्रभु ही मेजर हृदय में रहेंगे, तो वहां लोभ नहीं करना, तो वो समझ में नहीं आ रहा था, अभी क्लियर। हाँ ठीक है। तो शरणागति के स्वरूप का निरूपण करके अब समर्पण के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। अतः परम क्रमेणैव जीवः कृतसमर्पणः तत्साधनाय सततं किं कुर्यात् इति चोच्यते। उपरोक्त शरण धर्म सिद्ध होने के बाद जीव को समर्पण करना चाहिए। तो क्रम शर्राई जी बता रहे हैं कि हमारे शरणागति के जो धर्म है, जिसके लिए निस्साधनता की भावना, अपने हृदय में दीनता की भावना, ये सब आवश्यक है। तो उन धर्मों की जब हमें सिद्धि हो जाए, तो उसके सिद्ध हो जाने के बाद हमें प्रभु के प्रति समर्पण करना चाहिए। जीव को ब्रह्म संबंध हो और वह सब कुछ प्रभु को समर्पण करे तथा अहंता ममता छोड़ दे, यह समर्पण कहलाता है। तो जब हम अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हैं ब्रह्म संबंध लेने के बाद, और अहंता ममता का जब हम त्याग कर देते हैं, तब वो समर्पण कहलाता है। समर्पण करने के बाद समर्पण सिद्ध करने के लिए, सार्थक करने के लिए क्या करना चाहिए, यह कहा जाता है। तो अब हमने ब्रह्म संबंध ले लिया, और ब्रह्म संबंध करके हमने वाचिक रूप से तो प्रभु को अपने सर्वस्व का निवेदन कर दिया।
तो वो निवेदन कर देने के बाद फिर हमें जो है वो क्या करना चाहिए समर्पण की सिद्धि के लिए, उसका जो उपाय है वो अब 25वें श्लोक से बता रहे हैं। सेवा संस्कार रूपत्वात् विदध्यात् सेवनां सदा ब्रह्म संबंधिता जीव देह संबंधी वस्तुषु। ब्राह्मण के बालक को वैदिक कर्म करने का और वेद पठन का अधिकार जब उसका गायत्री मंत्र का उपदेश कर यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है तब मिलता है। गायत्री मंत्र से यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वह ब्राह्मण बालक वैदिक कर्म करने का अधिकार प्राप्त करता है। उसी दृष्टांत के अनुसार जीव को जब ब्रह्म संबंध होता है तब वह जीव सेवा का अधिकारी बनता है। तो यहाँ उसका प्रकार बता रहे कि जो ब्राह्मण का बालक हो उसे जैसे यज्ञोपवीत दीक्षा लेकर जब वो गायत्री मंत्र से दीक्षित हो जाता है तब उसे शास्त्रीय कर्मों में और शास्त्र के अध्ययन में अधिकार मिलता है, परंतु जब तक वो बालक उस प्रकार से संस्कृत न हो तब तक उसका अधिकार नहीं मिलता। उसी तरह जीव को भी जब ब्रह्म संबंध होता है तब उस जीव को भगवत सेवा करने का अधिकार समर्पण दीक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। वल्लभ कुल द्वारा ब्रह्म का संबंध होना यह एक संस्कार है। यह संस्कार अलौकिक है और इसके होने के बाद ही सेवा का अधिकार मिल सकता है। अतः सेवा के संस्कार स्वरूप ब्रह्म संबंध के हो जाने के बाद निरंतर सेवा करनी। तो दोनों ही पक्ष हैं यहाँ, अगर हम वाइसे वर्षा करके समझना चाहें तो ब्रह्म संबंध लेने से सेवा करने की अधिकारिता मिलती है, और दूसरा पक्ष ये है कि जब ब्रह्म संबंध हो जाता है तो सेवा हमें कर्तव्य के रूप में, अवश्य कर्तव्य के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात उसके बाद फिर हमारे लिए सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो बिना सेवा के ब्रह्म संबंध चरितार्थ नहीं होगा, ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। गायत्री मंत्र के उपदेश के पश्चात यज्ञोपवीत धारण करने के बाद यदि ब्राह्मण बालक संध्यादि न करे तो जैसे ब्राह्मणत्व से टल जाता है वैसे ब्रह्म संबंध होने के बाद सेवा न करे तो वैष्णवता नहीं रहती। अतः ब्रह्म संबंध रूपी संस्कार होने के बाद सेवा अवश्य करनी, क्योंकि जीव देह तथा जीव और देह संबंधी वस्तुओं का संबंध ब्रह्म संबंध होने के बाद भगवान के साथ हो जाता है। अतः उन सर्व का विनियोग निरंतर भगवान की सेवा में ही करना। तो अब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे गायत्री दीक्षा ले लेने के बाद यदि जो ब्राह्मण का बालक है या जो द्विज है वो यदि संध्या वंदन आदि कर्म नहीं करता या शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता तो उस प्रकार की दीक्षा से कोई लाभ नहीं मिलता। उसी तरह ब्रह्म संबंध हो जाने के बाद यदि हम अपने कर्तव्य का अनुसरण नहीं करते हैं और सेवा नहीं करते तो सेवा परायण न होने पर हमारे देह की और हमारे आत्मा की का जो संबंध है वो भगवान के साथ वाचिक रूप से हुआ, किंतु संबंध हमारा स्थापित सेवा के बिना होता नहीं है। इसलिए निरंतर प्रभु की सेवा में परायण रहना यही ब्रह्म संबंध के बाद हमें कर्तव्य के रूप में प्राप्त होता है। सर्वदोष विमुक्तत्वं स्वस्मिन्नपि विभावयेत् सर्वथा सर्वदैवापि न चाद्यात् समर्पितम् तद्भक्षणे भवेत् एव ब्रह्म संबंधी वस्तुता सर्वत्र ब्रह्म संबंध भाव नानाश एव ही। श्री महाप्रभु जी सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म संबंध करने से सर्व दोष दूर चले जाते हैं, सब लोगों के जीव और देह के सर्व दोष नष्ट होते हैं, पुनः नहीं लगते। तो महाप्रभु जी सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में ये आज्ञा करते हैं कि जब हमारा ब्रह्म संबंध हो जाता है तो हमारे सभी दोषों की निवृत्ति होती है और सभी लोगों के जीव और देह के सभी दोष नष्ट होते हैं, जो ब्रह्म संबंध होने के बाद पुनः हमें समर्पित जीवन जीने के कारण लगते नहीं है। इस आज्ञा के अनुसार अपने में भी ऐसी भावना करनी कि मैं सर्व दोषों से मुक्त हो गया हूँ। तो जब हमारा ब्रह्म संबंध हो जाता है तो हमें भी अपने लिए ये भावना करनी चाहिए कि भगवान ने हमारे उन सभी दोषों को भुला दिया। जीव स्वयं स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु श्री गीता जी में जो कहा है उसके अनुसार प्रभु दोष रहित और सम होने से उनका संबंध होने के बाद जीव भी दोष रहित और सम हो जाता है।
तो भगवान जो है वो दोष रहित हैं, सभी के प्रति सर्व समान है। तो जब हमारा भगवान के साथ संबंध होता है तो भगवान के साथ संबंधित होने के कारण ही हमारे अंदर उस प्रकार की दोष निवृत्ति की भावना आती है। और जीव जो है वो जब ब्रह्म के साथ संबंध वाला बनता है तो संबंध वाला बनने पर उसके सारे दोष जो है वो निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म संबंध होने के बाद किसी भी समय प्रभु को बिना समर्पित किए कोई वस्तु उपयोग में, अपने उपयोग में कदापि न लानी। तो जब हमने समर्पित जीवन जीने का संकल्प किया और सर्वस्व का प्रभु के प्रति समर्पण किया, तो ऐसा समर्पण करने के बाद अब हमें कभी भी ऐसी कोई वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिस वस्तु का विनियोग प्रभु सेवा में साक्षात रूप से योग्य होने के बावजूद भी न हो पाया हो। सेवक का यह धर्म यह है कि अपने स्वामी की आज्ञा से अपने स्वामी के उपयोग में आ जाने के पश्चात जो कुछ मिल जाए वही उपयोग में लेना चाहिए। तो हम सेवक हैं, इसलिए सेवक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य कि हमारे स्वामी जब किसी वस्तु का उपयोग कर लें तो प्रभु के उपयोग कर लेने के बाद ही हम उस वस्तु का उपयोग करें। उसी प्रकार प्रभु को समर्पित करने के बाद प्रसादी अन्न लेना, असमर्पित पदार्थ का यदि भक्षण किया जाए तो ब्रह्म संबंध की भावना का नाश होता है। तो हम जब समर्पित जीवन जीने लगे तो अन्न दोष, संग दोष ये सबसे बड़े दोष माने जाते हैं। तो अन्न दोष की निवृत्ति के हेतु से हमें भगवत प्रसादी अन्न का ही ग्रहण करना चाहिए। असमर्पित पदार्थ का यदि हम भक्षण करते हैं तो ब्रह्म संबंध की भावना नष्ट हो जाती है। प्रभु को जो वस्तु समर्पित न की गई हो वह वस्तु बिना ब्रह्म संबंध की मानी जाती है। तो जो वस्तु भगवान के संबंध में नहीं आती है उस वस्तु के अंदर से दोषों की निवृत्ति भी नहीं होती है, जो हमारे अंदर भी फिर सांसारिक दोषों को उपस्थित करती है। अपने को ब्रह्म संबंध हुआ है और स्वयं बिना ब्रह्म संबंध की वस्तु को उपयोग में लें तो ब्रह्म संबंध की जो भावना है कि मैं दोष रहित हुआ हूं उस भावना का नाश हो जाए, मतलब वह जीव दोष मुक्त हो जाए। अतः सर्वथा किसी भी समय असमर्पित अन्न न लेना। तो यहाँ आप भी आज्ञा कर रहे हैं कि हमने जब ब्रह्म संबंध ले लिया तो ब्रह्म संबंध लेने पर हमने समर्पित जीवन जीने का एक संकल्प लिया है। तो जो भी वस्तु प्रभु के साथ संबंध में नहीं आती उस वस्तु के अंदर से लौकिक दोषों की निवृत्ति नहीं हो पाती है। तो जब यदि वो दोष निवृत्त नहीं होंगे तो उन दोषों के निवृत्त न होने के कारण प्रभु के साथ हुए संबंध से हमारे अंदर निर्दोषता और ब्रह्मता का संपादन नहीं हो पाएगा। और उसका संपादन न हो पाने पर हमारे अंदर जो है उस प्रकार के दोषों का प्रवेश बनता रहेगा कि जिन दोषों से दूर होकर अपने आप को भगवत संबंधित बनाने की हमारी चाहना है। तो इस दृष्टि से यहाँ समर्पण का उपयोग अर्थात समर्पण मार्ग का विनियोग और समर्पण मार्ग के साथ साथ असमर्पित जीवन के त्याग पूर्वक समर्पण की सिद्धि, समर्पण का चरितार्थ होना, इस सिद्धांत को यहाँ श्री हरिराय जी हमें बता रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ जी जय, मैं पूछना हूँ। हाँ कहिए। जय, अभी इसमें इतना सख्त नियम बताया गया है कि ब्रह्म संबंध होने के बाद में ठाकुर जी सेवा करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका ब्रह्म संबंध खंडित माना जाएगा। जैसे जो है ब्राह्मण का बालक आदि जो है वैदिक कर्म करना उसको, तो उसको जो है गायत्री मंत्र या गोपी संस्कार होना अति आवश्यक है, और नहीं करता तो उसका ब्राह्मण खंडित माना जाएगा। अब ब्रह्म संबंध जो है विशेषकर हमारे लिए बचपन में हमारा ब्रह्म संबंध हुआ जब हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। इस संबंध में हमने प्रश्न भी किया क्लास में जय श्री से कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप श्री ने ऐसा लौकिक उदाहरण बताया कि पहले बाल विवाह हुआ करते थे, तो उनका दाम्पत्य जीवन तो जब वो 18 वर्ष के हो जाते यंग हो जाते थे इसके बाद शुरू होता था, तो इसके पहले उन पर जो है दाम्पत्य का कोई जो है उन पर दोष नहीं माना गया है। तो जैसे हम भी ऐसा समझें कि हम अबोध थे, बालक थे, या जब भले ही चाहे बड़े हो गए तब भी हमको ज्ञान नहीं हुआ, तब भी अपन जैसे बाल बोध पढ़ते हैं
तो बाल बोध में 80 साल का भी होता है, उसमें 5 साल का भी होता है। जिसको ज्ञान नहीं है तो वो अबुध माना गया है। इस संबंध में एक जो मांडुक्य ऋषि का और यमराज का जो संवाद हुआ है कि आपने मुझे दंड क्यों दिया है, बोले बचपन में आपने ये दोष किया था, तितली में कांटा चुबा दिया। बोले बचपन में जो दोष किए जाते हैं उनका दंड सुपन में दिया जाता है, ये धर्मशास्त्र कहते हैं। मांडुक्य ऋषि ने कहा है उस तरह से। तो क्या इस तरह से अज्ञानता में जब तक हमको ज्ञान नहीं हुआ था, हम प्रभु सेवा नहीं कर रहे थे, उतना जीवन हमने बिता दिया, तो वो दोष के भागी हम कितने रहेंगे। जय ये जरा बड़ी शंका हमारे मन में, ये दूर होना चाहिए। देखो, वैसे ये बात ठीक है कि दीक्षा जब हम लेते हैं तब और जो हमें दीक्षा देते हैं वो, उन दोनों ही परिस्थितियों में हमारे प्रति गुरु का भी कुछ कर्तव्य होता है और हमारा अपना भी कर्तव्य होता है कि हम अपने उन कर्तव्यों का पालन करें। इसलिए गुरु का ये उत्तरदायित्व है कि वो शिष्य को उनके कर्तव्यों का बोध दे, और शिष्य होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें। इसलिए अज्ञानता बोलना, खैर ये बात ठीक है कि हम वस्तुतः अज्ञानी थे, हमने सामने से ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहा था, पर फिर भी जो अपराध होते हैं वो होते हैं। तीसरी बात कि जब तक हम ब्रह्म संबंधी कर्तव्यों का आचरण शुरू नहीं करते या उसके प्रति हम जिम्मेदारी का एहसास अपने लिए नहीं करते, तब तक हमारा ब्रह्म संबंध हुआ ही नहीं माना जाता है। अर्थात उसके अंदर जो अपूर्णता है वो अपूर्णता है ही। इसलिए हमारा ब्रह्म संबंध हुआ ही नहीं है ऐसा मानकर हमें उस परिस्थिति में, या जब हमने अन्याश्रय कर लिया तो हमारी शरणागति भगवान में सिद्ध हुई ही नहीं है, और हमने जो दीक्षा प्राप्त की है उस दीक्षा की विफलता अपने आप में ही हमारे लिए इतना बड़ा अपराध और दोष है कि उससे बढ़कर किसी तरह के पनिशमेंट की अब हमें कोई आवश्यकता बच नहीं जाती है कि हमें कोई पनिश करे या भगवान हमें किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट दे। इसलिए उस दृष्टि से इसका विचार करना चाहिए कि हम इतने उत्तम मार्ग में आने के बावजूद भी इतने उत्तम साधन से हम वंचित रह गए, प्रभु योग्य हम नहीं बन पाए। उस प्रकार की भावना अपने अंदर लाकर अभी तक का जो समय है उसे प्रभु ने निकाल दिया, और अब आगे जब से हम सीखे उस दिन हमारा समर्पण हुआ, ऐसी भावना करके हमें आगे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। जी जी बहुत अच्छा किया। हाँ, क्योंकि हम बच्चे का उदाहरण देख लें कि बच्चों का माता पिता ने स्कूल में एडमिशन तो करवा लिया पर बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है। तो जब तक आप स्कूल जाते ही नहीं हो तब तक आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ एक बराबर ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही भावना हमें यहाँ भी करनी चाहिए। यद्यपि व्यवस्था के तौर पर ये दोष रूप है, अव्यवस्था है, जिसका दोष गुरु के ऊपर ज्यादा जाता है, व्यक्ति के ऊपर भी थोड़ा बहुत जाता है कि हमें समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, या बालक को लिवा दिया गया है तो बालक के माता पिता के ऊपर भी जाता है कि उन्हें उस प्रकार का गैर जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कर्तव्य परायण बनाने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है जब तक संतान अबुध होता है तब तक। तो व्यवस्था के रूप में अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को हमें समझना चाहिए। हम जब से समझे तो हमारे जानकारी में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अव्यवस्था पूर्ण व्यवहार ना करे, उसकी भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। पर अब तक जो हो गया तब तक हमारा समर्पण हुआ ही नहीं, तब तक हम प्रभु के प्रति शरणागत हुए ही नहीं, ऐसी ही भावना हमें अपने लिए करनी चाहिए। जी जी। हाँ, राजा महाप्रभु जी का जो अंतकरण प्रबोध को जो श्लोक है, प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहात् न प्रेष्यते वरे, ये यहाँ बैठे ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, और कोई प्रश्न हो तो हम उन्हें कल ले लेंगे।